महायुद्ध में सीजफायर का ऐलान हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ गया है, क्या इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान है? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। महायुद्ध 40 दिन तक चला, पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद होता रहा, तबाह होता रहा और हर तरफ बारूदी गंध फैली नजर आई। लेकिन इस बीच बहुत बड़ा दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया और वो दावा था मध्यस्थता को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट भी किया, पाकिस्तान ने वहां क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन इस क्रेडिट की लड़ाई में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जो ऐलान किया गया था सीजफायर को लेकर, उसमें यह भी दावा किया गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से कि ये सीजफायर लेबनान पर भी लागू होगा। दरअसल उनके शब्द कुछ यूं थे कि जितने भी एलाइज हैं यूएस के और या फिर ईरान के, उन हर मोर्चों पर कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस सीजफायर से फूले नहीं समा रहे थे, क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए थे। इसी बीच उनको झटका दिया उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दावे को झुठलाते हुए, खारिज करते हुए, इनकार करते हुए, उनको आईना दिखाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने बता दिया कि इजराइल अपना ऑपरेशन लेबनान में बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। यानी पाकिस्तान के पहले दावे पर ही गलत की मुहर यहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से लगा दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से पाकिस्तान क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था और इजराइल की तरफ से यहां इस पर इनकार क्यों किया गया। इसके पीछे की पूरी पटकथा समझनी होगी। दरअसल इजराइल को पाकिस्तान ने आज तक भी एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं की तरफ से कई मौकों पर अलग अलग मंचों पर यह कहा गया है कि उनका अगला टारगेट पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर हथियार है और ईरान न्यूक्लियर हथियार डेवलप कर रहा था। एनरिच यूरेनियम 60% से 90% तक ले जाता। उससे पहले ही इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को वहां पर पूरी तरह से बराबर कर दिया, समतल कर दिया। ये लगातार दावा किया जा रहा है और अब अगले काफी वक्त तक ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएगा, यह माना जा रहा था। और उसके बाद ईरान के बाद पाकिस्तान इजराइल के लिए दूसरा बड़ा टारगेट था और न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी एक थ्रेट के तौर पर पाकिस्तान हाल फिलहाल में उभरा है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप यहां क्रेडिट देने की कोशिश कर रहा हो या अपने एक पिट्ठू की तरह आसिम मुनीर और शहबाज को वो मानते हो, लेकिन अमेरिकी डीप स्टेट ये जानता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन होना कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तुलसी गबार्ड यानी कि इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से भी इस बात का जिक्र कुछ ही दिन पहले किया गया था कि पाकिस्तान की मिसाइल रेंज जो है वो थ्रेट हो सकती हैं और उसका परमाणु हथियार होना एक और बड़ा खतरा भी है। ऐसे में अब इजराइल का नेक्स्ट टारगेट जो है वो लॉक हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप भले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये मध्यस्थता हुई है, यहां पर सीज फायर किया गया है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि वो अपना ऑपरेशन लेबनान में नहीं रोकेगा। पूरी लिटानी रिवर जो है वहां तक बफर जोन बनाने का ऐलान इजराइल की तरफ से किया गया था। आईडीएफ लगातार ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढेर कर रहा है और लगातार बैरूत समेत कई शहरों में स्ट्राइक्स भी इजराइल की तरफ से की जा रही है। और इन सब के बीच पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। अब बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जिस तौर से खुले मन से इजराइल की तरफ से कहा गया है कि वो अब पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे, पाकिस्तान को थ्रेट के तौर पर देखते हैं, वहां पर क्या पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप बचा पाएंगे? ये सवाल यहां पर इस वजह से भी उठा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कहे जाने के बावजूद इजराइल ने साफ कर दिया कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा ही करेगा। इस पूरे महायुद्ध में आप सोच रहे होंगे कि कौन जीता कौन हारा, लगातार जीत के दावे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जीतने वाला खिलाड़ी बस एक है और वो प्लेयर है इजराइल। अब सोचिए, ये जंग शुरू हुई उस वक्त इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की, सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो ईरान में मारे गए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तबाह हो गया, पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो गई है और ईरान के आम लोग भी मारे गए। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में तमाम जो देश हैं उनमें से भी कई सारे ऐसे देश हैं कतर टाइप के जो इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं, जिन्होंने आज तक इजराइल को एक देश के तौर पर नहीं माना। और जब ईरान इन देशों पर अटैक कर रहा था, यहां पर बेसिस को टारगेट कर रहा था, रिफाइनरीज पर हमले कर रहा था, उस वक्त भी इजराइल का अपना फायदा था। तीसरा बड़ा फायदा इजराइल का यहां दिखता है कि वो लेबनान फ्रंट पर लगातार आगे बढ़ रहा है, वहां की जमीन अपने कब्जे में ले रहा है और बफर जोन बना रहा है। तो इस पूरे युद्ध में सबसे जीतने वाला जो खिलाड़ी है वो इजराइल दिख रहा है और जाहिर है इजराइल ने जिसको अपने लिए थ्रेट माना है उसको कभी साल में कभी दशकों में खत्म जरूर करता है इजराइल, और पाकिस्तान को इजराइल एक थ्रेट के तौर पर अब देख रहा है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।